ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों 12 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी से पहले श्री कृष्ण भगवान को प्रिय, अत्यधिक प्रिय एक खास चीज़ आप अपने घर लाते हैं तो इसे लाने मात्र से कितनी भी गरीबी हो, कितनी भी दरिद्रता हो, आपका धनवान होना तय हो जाता है, आपकी किस्मत चमकना तय हो जाता है। दोस्तों अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखिए ताकि इस लाभ को प्राप्त कर सकें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए क्योंकि ऐसी नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय राधे जी का नाम यानी कि राधे राधे जरूर कमेंट्स में लिखिए। दोस्तों महाभारत काल में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से एक सवाल किया था कि घर में सुख समृद्धि का वास रहे और घर में हमेशा रुपया पैसा और हर वक्त खुशियां भरी रहें, उसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया उनको कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमेशा अपने घर में आपको रखना चाहिए। जिस घर में ये चीज़ें हमेशा रखी रहती हैं, विद्यमान रहती हैं, उस घर में धन और सुख अपना अस्थायी निवास बना करके रहते हैं। दोस्तों इस बार 12 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अगर आप जन्मदिन मनाते हैं, जैसे कि गृहस्थ लोग जन्मदिन मनाते हैं, तो वो 11 को मनाएंगे और साधु संत जो होते हैं वो जन्म उत्सव मनाते हैं तो वो 12 तारीख को मनाएंगे। भगवान के भक्त उन्हें 56 भोग चढ़ाते हैं। अगर आप भी अपने घर में बरकत बनाए रखना चाहते हैं तो माखन चोर से जुड़ी हुई ये 5 चीज़ें अपने घर में लेकर के आइए और आज ही। जी हाँ, इसमें से अगर आप एक चीज़ भी लेकर के आते हैं 5 में से तो आपके घर में भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी जी का निवास होता है। आप सभी जानते हैं भगवान श्री विष्णु की अर्धांगिनी यानी कि पत्नी हैं माता लक्ष्मी, और जहाँ विष्णु जी का निवास होता है वहाँ लक्ष्मी जी का वास अपने आप होने लगता है। तो इसीलिए ये 5 चीज़ें अति महत्वपूर्ण हैं क्योंकि भगवान कृष्ण को और विष्णु को ये चीज़ें पसंद हैं। जिस घर में ये चीज़ें होती हैं उस घर में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। दोस्तों कान्हा की भक्ति में पूरा संसार लीन रहता है और इनके स्वागत में कई उत्सव मनाए जाएंगे और मनाए जाते हैं। चारों तरफ जन्माष्टमी की धूम देखने को मिलती है। वैसे तो इस दिन व्रत और उपवास किया जाता है, लेकिन रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव आरती के साथ साथ प्रसाद बांट करके किया जाता है। पंजीरी का प्रसाद बनाया जाता है और बांटा जाता है। वहीं पर इस दिन किए गए उपायों का बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है क्योंकि उनका दिन है। ये कहा जाता है कि जन्माष्टमी के दिन किया गया उपाय हर तरफ से धन, संपदा और समृद्धि के साथ साथ सफलता प्रदान करता है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिन्हें घर लेकर के आना चाहिए। इसमें से कोई एक चीज़ भी लेकर के आइए और कैसे घर लेकर के इसे आएँ तो लाभ होगा। सबसे पहली जो चीज़ है वो है बांसुरी। आप सभी जानते हैं बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को बहुत पसंद है। तो अगर आपके घर में कहीं भी वास्तु दोष है जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है, बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, तो आप अपने घर में लेकर के आइए बांसुरी। जिस भी घर में वास्तु दोष होता है उस घर में जो भी घर का मुखिया होता है, जो घर में कमाई करके लाने वाला होता है, उस व्यक्ति की राहों में बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं और इस वजह से परेशानी रहती है। वास्तु दोष के कारण ही घर में नकारात्मक शक्तियों का निवास होता है जिसके कारण घर में कलह, लड़ाई, झगड़े या फिर असफलता बनी रहती है। अगर वास्तु दोषों को दूर करना है तो और भी उपाय इस चैनल पर हमने बताए हैं दूसरे वीडियो में, वो वीडियो जरूर देखिए, आपके काम आएंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के संबंध में, उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को कैसे घर लेकर के आना लाभकारी रहता है। घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए बांसुरी का उपयोग करना, रख देना अपने घर मात्र में ही बहुत लाभकारी रहता है। इससे घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है। लेकिन एक खास बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप अपने घर बांसुरी लेकर के आएँ तो बांसुरी को घर में ला करके सीधा मत लगाइएगा। कई लोग क्या करते हैं कि दीवार पर बांसुरी को सीधा लगा देते हैं। सीधा कभी नहीं लगाना चाहिए, बांसुरी को थोड़ा तिरछा लगाना चाहिए।
तभी आपको लाभ मिलता है। साथ ही साथ बांसुरी का मुंह हमेशा नीचे रहना चाहिए। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के बीच में तनाव रहता है या कलह रहती है या घर में कलह का वातावरण रहता है तो सिरहाने बांसुरी रख दीजिए, इससे लाभ मिलेगा। घर का कलह दूर हो जाएगा और वास्तु दोष भी घर का दूर हो जाएगा घर में बांसुरी के आते ही। अगली जो चीज़ है, दूसरी चीज़, वो है भगवान को प्रिय मोरपंख। जी हाँ, मोरपंख जो है वो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पर विराजमान होता है। सबसे ऊपर आपने देखा होगा मोरपंख को भगवान श्री कृष्ण का मुकुट कहा गया है। शास्त्रों और पुराणों में भी मोरपंख के बारे में बहुत लिखा गया है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट को यानी कि मोरपंख को घर पर लाना चाहिए इनके जन्मदिन के दिन। जिस घर में मोरपंख का प्रयोग किया जाता है उस घर में हमेशा जो अमंगल होने वाला है वो टल जाता है। विशेष रूप से मोरपंख से दुरात्माएं, बुरी आत्माएं जो होती हैं वो दूर रहती हैं और साथ ही साथ सर्प नहीं आते हैं। और भगवान अपने मुकुट पर इसको धारण करते हैं और सम्मान दिए हैं, इससे भी समझ सकते हैं। वास्तु शास्त्र की बात करें तो घर में मोर पंख रखने से अनेक प्रकार के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ मोर पंख सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ खींचता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है हमारे शरीर से। जिस घर में भी मोर पंख होता है उस घर में भगवान श्री कृष्ण का निवास होता है और जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का निवास हो वहाँ 33 कोटि देवी देवताओं का भी निवास हो जाता है और उस घर में सुख, समृद्धि और रुपए पैसे की कभी भी कमी नहीं होती है। अगली जो चीज़ है वो है गाय। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण को गाय अति प्रिय है। इसका महत्व हमारे शास्त्रों, पुराणों और हिंदू सनातन धर्म के स्थापना के वक्त से ही वर्णित है और हम सभी ये जानते भी हैं। दोस्तों, गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं के निवास स्थान का वर्णन किया गया है, यानी कि गाय में ये सभी देवी देवता निवास करते हैं। शास्त्रों में कामधेनु गाय के बारे में बताया गया है। दोस्तों, गाय के भीतर गुरु ग्रह का वास होता है। जितने भी देवी देवता होते हैं, ग्रह होते हैं, जितने भी देवता हैं ब्रह्मांड में, पूरे वर्ल्ड में जो उपस्थित हैं वो सभी गाय के अंदर होते हैं। यदि गुरु ग्रह किसी की भी कुंडली में नीच स्थिति में हो तो उसे गाय की सेवा करनी चाहिए। वहीं पर अपने सुख और समृद्धि के लिए प्रतिदिन गाय की सेवा करना ही चाहिए। गौग्रास निकालना चाहिए, यानी कि घर का पहला खाना जो है जब बन जाता है तो खाने से पहले गाय के लिए निकाल देना चाहिए, तुलसी जी का भोग लगा करके। इसके अलावा वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा स्थान और बैठक के कमरे के ईशान कोण में चांदी की गाय और बछड़ा रखने से भाग्य में वृद्धि होती है, वास्तु दोष दूर होता है। घर का पूजा का जो स्थान होता है उस स्थान में या फिर बैठक का जो कमरा होता है उसके ईशान कोण में आप चांदी की गाय या गाय के बछड़े का जो चांदी की प्रतिमा होती है वो लगाते हैं तो आपका भाग्य चमक उठेगा, आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलने लगेगी और आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपके साथ भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हो गया और आप इतने सफल होते जा रहे हैं। आइए अगले औषधि जानते हैं, वो है माखन। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को माखन बचपन से ही बहुत पसंद था। वो चोरी करके भी खाते थे। आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने बहुत चोरियां की, जिनको माखन चोर नाम ही दिया गया इस वजह से क्योंकि वो माखन का चोरी करते थे। कहा जाता है मैया यशोदा रोज अपने हाथों से माखन मिश्री बना करके भगवान श्री कृष्ण को खिलाती थीं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को माखन इतना पसंद था कि वो पूरे गांव का जो माखन होता था वो खाते थे, उतने से उनका पेट भरता नहीं था। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि उन्हें माखन इतना प्रिय था कि उन्होंने अपने जन्म से पहले ही गोकुल की कन्याओं को सपने में आकर कह दिया था कि मेरे लिए माखन तैयार करके रख लो। इसीलिए दोस्तों, आप अपने घर पर जन्माष्टमी से पहले ही माखन ला करके रख दीजिए और जन्माष्टमी के दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री कृष्ण का, बाल गोपाल का, मदन गोपाल का आगमन कीजिए और माखन और मिश्री का उनको भोग लगाइए। जरूर लगाइए माखन मिश्री का भोग। इससे भगवान श्री कृष्ण बेहद जल्दी प्रसन्न होते हैं और जब भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाएंगे तो माँ लक्ष्मी तो वैसे ही घर में आ जाएंगी और लक्ष्मी की धन धान्य की कभी
कमी नहीं होगी। तो ये वो चीज़ें हैं जो अगर आप अपने घर में लाते हैं, जो भगवान श्री हरि से, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, घर में लाते हैं तो जीवन में सफलता मिलती है, बाधाएं दूर होती हैं। तो ये जानकारी जो है आपको उम्मीद है मुझे कि बेहद पसंद आई होगी और लाभकारी सिद्ध होगी। आप में से किस किस को पता था वो भी कमेंट में लिखिए और जय श्री कृष्ण कमेंट में जरूर लिखिएगा। जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उससे पहले अपने घर में ये चीज़ें जरूर लाएं। अगर आप उस दिन भी लाते हैं तब भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। घर का वास्तु दोष भी दूर होगा और जीवन में सुख समृद्धि और सफलता भी मिलेगी। तो बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। ऐसी ही नई वीडियो के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम ऐसी नई जानकारी लेकर के आपके लिए आते रहते हैं। तो इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को जानकारी मिल सके और सभी इसका लाभ ले सकें। फिलहाल विदा लेते हैं इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रेम से कमेंट में लिखें जय श्री राधे कृष्णा।